तो कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर आपका स्वागत है, पुनः आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में गणित वरियर्स, जिसमें आप कक्षा 11 तिलक इंटर कॉलेज का अर्धवार्षिक परीक्षा प्रश्न पत्र हल कर रहे हैं। और मैं आशा करता हूँ अब तक आपने मिलान किया होगा और आपको संतुष्टि प्राप्त हुई होगी, और जो आपने गलती इस बार की है वो अगली बार आप ना करें, ठीक है। अच्छा, तो प्रश्न 8वां जो आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है काफ़ी आसान प्रश्न है। आपको एक सेट दे रखा है, ए प्रश्न 8। आपको एक सेट दे रखा है जिसमें जिसमें 1, 3, 7, 9 और 11। एक सेट बी दे रखा है जिसमें 2, 3, 4। एक सेट सी दे रखा है जिसमें 4, 6, 8। ये अव्यय दे रखे हैं। ये सवाल इस पेपर का सबसे आसान सवाल है और इसमें बच्चों को पूरे में से पूरे अंक प्राप्त करने ही चाहिए। आपको इसमें कुछ पार्ट हल करने हैं। तो पहला पार्ट है ए यूनियन बी यूनियन सी। इसका अर्थ है चाहे वो अव्यय ए का हो या बी का हो या सी का हो, सारे अव्यय हमें लिखे होने चाहिए। तो हम लिख देते हैं। पहले हम ए के अव्यय लिख लें, पहले हमने ए के अव्यय लिख लिए। सारे अव्यय, कोई अव्यय छोड़ना नहीं है। क्या हम 2 लिख पाए? हमने 2 नहीं लिखा, तो हम यहाँ पे 2 लिख दें। क्या हमने 3 लिखा है? हाँ, 3 लिखा है। क्या हमने 4 लिखा है? हाँ, हमने 4 नहीं लिखा है, हमने यहाँ 4 भी लिख दिया। अब क्या 4 लिखा है? 4 लिखा है, लेकिन हमने 6 नहीं लिखा है और हमने 8 नहीं लिखा है। आप इसको यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, या अगर आप इसको तरीके से लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11। अगर आपने इसको पहले स्टेप पे छोड़ दिया है तब भी आपका सवाल सही माना जाएगा, ठीक है। इसका अगला पार्ट जिसमें आपको क्या करना है, a माइनस बी मतलब जो सेट ए है उसमें से हमको वो एलिमेंट घटा देने हैं जो बी में आया है। तो क्या 1 बी में आया है? नहीं। क्या 3 बी में आया है? हाँ, 3 बी में आया है, तो हम इसको हटा देंगे। क्या 7 आया है? नहीं आया है। क्या 9 आया है? नहीं आया है। क्या 11 आया है? नहीं आया है ना। आप तो मतलब आप इस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको यहीं पे मिटा देता हूं। तो हमारा सेट क्या हो गया, ठीक है। जो अव्यय ए का अव्यय बी में है उसको माइनस कर देना है और कुछ नहीं करना है। ये बी पार्ट हो गया। अब बात करते हैं हम लोग सी की, जो कि क्रमिक मतलब बी और सी का क्या है, कार्तिक गुणनफल। तो ये तो हो गया मेरे पास। अच्छा, डायरेक्ट कर देता हूँ। बी का प्रत्येक अव्यय 4 के साथ एक बार क्या बनाएगा, क्रमिक विगम बनाएगा। बी का हर एलिमेंट, 2 के हर एलिमेंट ने बना दिए। अगला एलिमेंट आया 3, तो वो 4 के साथ, फिर 3 6 के साथ, और फिर 3 8 के साथ। अब अगला एलिमेंट आया 4, फिर जो हमारा 4 है वो 4 के साथ, फिर 4 6 के साथ, और 4 8 के साथ क्या बनाएंगे, ये क्रमिक युग्म बनाएंगे, ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे। ऐसा एक क्वेश्चन हमने ऑब्जेक्टिव में भी हल किया है। अब बात करते हैं डी की। तो डी है हमारा ए यूनियन बी माइनस सी। तो पहले हम बी माइनस सी निकाल लें। बी माइनस सी क्या आएगा, जो बी के एलिमेंट है उसमें से सी के एलिमेंट घटा दें। तो सी में क्या 4 आया है? हाँ, हमको 4 घटाना पड़ेगा भाई। बी में से 4 घटाना पड़ेगा। और तो इसमें क्या एलिमेंट बचेंगे, इसमें एलिमेंट बचेंगे 2 और 3।
2 और 3। ठीक भाई, जब बी के एलिमेंट में से सी का एलिमेंट जो आया हुआ है वो घटाएंगे तो क्या बचेगा, 2 3 तो है, 4 हटा दिया। अब ए के साथ इसका अगर मैं यूनियन करता हूं तो क्या 3 तो आ रखा है, केवल मुझे 2 लिखना पड़ेगा। और जैसे कि यूनियन हमने पहले सवाल में किया है, यूनियन का मतलब क्या होता है, हमको सारे एलिमेंट लेने पड़ते हैं। तो 2 एलिमेंट तो ये हो गया, बाकी ए ये हो गया। 3 तो एक बार आ चुका है, 2 हमने एक बार लिख दिया। ठीक, किसी अव्यय को लिखते समय कोई एलिमेंट 2 बार लिखा नहीं जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, अब हम बात करते हैं ई की। ई में क्या कह रहा है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। अच्छा, तो सबसे पहले बी इंटरसेक्शन सी अगर निकालते हैं तो हम पाएंगे बी और सी में केवल 4 एक ऐसा एलिमेंट है जो दोनों में आ रहा है। बी इंटरसेक्शन सी, बी ऐसा एलिमेंट है 4 में दोनों में आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए का हमको इसके साथ जो हमने सी में किया हुआ वो करना है। तो हर एलिमेंट का, ए का हर एलिमेंट 4 के साथ क्या बनाएगा, क्रमिक युग्म बनाएगा। इसके बाद क्या आ रहा है, 7, 9 के साथ 4 और नीचे लिख देते हैं क्या, 11 के साथ 4। ये हमारा जो ई पार्ट है ये हमारा इस प्रकार से हल हुआ। अगले सवाल, आपको इंटरसेक्शन निकालना है। बी इंटरसेक्शन सी हम देख चुके थे, क्या निकालना है, एफ। एफ निकालना है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। आप ब्रैकेट लगा भी ना चाहें तो ब्रैकेट भी लगा सकते हैं। तो अगर मैं बात कर रहा हूं ए बी इंटरसेक्शन सी हमने कहा निकाला था, बी इंटरसेक्शन सी हमने पहले में निकाला है जो कि 4 आ रहा है। ठीक, मतलब बी और सी में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो लेने हैं। ए और इस सेट में अभी बी यूनियन सी में क्या सेट बचा है, केवल 4 एकल सेट बचा है जिसमें केवल एक एलिमेंट है। इन दोनों में ए और इस एलिमेंट में कुछ भी कॉमन है, हाँ कॉमन तो कुछ भी नहीं है, तो इसका आंसर आ जाएगा 5, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका हल है, जो सबसे सरल सवाल इस परीक्षा का था वो यही था, और इसमें भी आपको 8 में से 8 मार्क्स मिलने चाहिए थे। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। आठ का जो सवाल दूसरा है, जो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये भी काफी सरल सवाल है। इसमें आपको 3 रिलेशन दे रखी हैं। 8वें का जो सवाल दे रखा है आपको 3 रिलेशन दे रखी हैं, एक R1 है, एक R2 है और एक R3 है। तो R1 रिलेशन क्या है, R1 रिलेशन है 2,1 3,1, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं ये रिलेशन है। जबकि R2 रिलेशन क्या है 2,2 2,4 3,3 और 4,4। और R3 रिलेशन है हमारे पास 1,2 2,3 3,4 4,5 5,6 6, ये आपकी रिलेशन है। इसमें आपको बताना है ये जो रिलेशन है क्या फलन है, ये रिलेशन फलन है। तो इसको आप मैपिंग डायग्राम से भी बना सकते थे और लिख के भी बना सकते थे। क्या आप अगर परिभाषा से जाते हैं तो परिभाषा में क्या है, अगर किसी क्रमित युग्म का पहला अक्षर मतलब सही समान है, सभी क्रमित युग्म का अगर देखा जाए पहला अक्षर डिफरेंट है तो ये फलन होगा। तो कैसे, देखो हमने देखा रिलेशन आर में क्रमित युग्म के पहले अक्षर भिन्न भिन्न है,
ठीक है, तो ये रिलेशन होगा। और अगर इसको मैपिंग डायग्राम से बनाएं तो देखो ये हो गया हमारे पास दो किससे मैप कर रहा है, एक से, फिर हमने लिखा तीन किससे मैप कर रहा है, एक से, फिर लिखा चार किससे मैप कर रहा है, दो से। तो आपने देखा सभी भिन्न भिन्न है, कोई दो एक्स एक पे मैप नहीं कर रहा है। तो यही प्रांत हो गया हमारे पास, और ये हमारे पास परिसर हो गया। तो अगर मैं प्रांत लिखूं, प्रांत क्या हो गया, 2 3 4, और अगर मैं परिसर लिखूं, प्रांत और परिसर, ये फलन है। क्यों फलन है? क्योंकि प्रत्येक x के लिए y है, और सारी x अलग अलग है। ठीक है, प्रत्येक x के लिए हमारे पास प्रतिबिंब है। तो यहां पे क्या है, क्योंकि प्रत्येक x के लिए इमेज है हमारे पास, अतः फंक्शन है, और सभी y अलग अलग है, और सभी y सभी x भिन्न है, और सभी x क्या है, सभी x भिन्न है। आप अगर लोकल लेवल में लिखना चाहो तो भी आप लिख सकते हो। ठीक है, अब आप इधर देखो, अगर मैं इसकी बात करता हूं तो यहाँ पे जो ये एलिमेंट है, देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, अतः फलन नहीं है, इसकी अगर आप मैपिंग डायग्राम बनाए तो आप पाएंगे ये लिखा था 2 से 2 पे मिल रहा है, लिखा है 2 तो लिख दिया आपने। तो दोबारा लिखेंगे? नहीं लिखेंगे, यहीं से ऐसा कर देंगे। अच्छा, 3 से 3 और 4 से 4 पे मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे देखो इस 2 की 2 इमेज है, अतः फलन नहीं है। क्या है, 2 के हम लोग लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, अब यह जो 2 है बिलोंग कर रहा है कहां पे, प्रांत में, के क्या, ये 2 इससे मिल रहा है, 2 इससे मिल रहा है, तो क्या हुआ, प्रांत के दो इमेज है, कितने हैं, 2 प्रतिबिंब है, अतः फलन नहीं है। फलन में मतलब, फलन में क्या है, इस तरीके की चीज तो कंसिडर, अगर ये जा रही है तब तो फलन हो सकता है, लेकिन अगर ऐसे जा रहा है तो फलन नहीं है, ये फलन है। तो देखो x के 2 प्रतिबिंब है, अतः फलन नहीं है, और x 2 बार रिपीट भी हुआ है। अब मैं इसके लिए डायरेक्ट कर रहा हूं, देखो मैं केवल डायग्राम बनाऊंगा। अच्छा, प्रांत पर इसका परिसर निकालने की जरूरत है ही नहीं, प्रांत वैसे ये है, इसका प्रांत और ये परिसर। प्रांत क्या हो जाएगा, प्रांत हो जाएगा 2 3 4, लेकिन फलन नहीं है। परिसर क्या हो जाएगा हमारा, 2 3 4। ठीक है, अच्छा, अब एक के लिए 2 है, 2 के लिए 3 है, ठीक, 3 के लिए 4 है, 4 के लिए 5 है, 5 के लिए 6 है, और 6 के लिए 7 है। इस डायग्राम से हम बना सकते हैं। तो देखो सारे x भिन्न भिन्न हैं, सारे x भिन्न भिन्न हैं, और ये प्रांत हो गया, ये परिसर हो गया। ये क्या हो गया, प्रांत आ रहा है इसमें हमारी स्क्रीन पे, हाँ, ये हो गया हमारा प्रांत, ये हो गया हमारा परिसर। तो प्रांत क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6, और परिसर क्या हो गया,
2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे हम मेन चीज परिभाषा समझने की जरूरत है कि अगर x इस तरीके से आ जाता है तो परिसर नहीं है, इस तरीके से परिसर इस तरीके से आ जाता है तो फलन नहीं है, इस तरीके से आता है तो फलन है। जबकि इसमें तो प्रत्येक x के लिए y मौजूद है और कोई भी सभी x भिन्न है, सभी x भिन्न है। देखो सभी x के लिए यहाँ मौजूद भी है और सभी x भिन्न भी है। ठीक, तो आप परिभाषा से भी कर सकते हैं, मैपिंग डायग्राम से भी कर सकते हैं। ये सवाल यहाँ पे यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आगे भी ऐसे पढ़ना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद।